एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से घर में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर के कामकाज करती थी। रामू को स्कूल जाने का अवसर कभी नहीं मिला था क्योंकि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। फिर भी रामू में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उत्साह था जो उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता था। गांव के लोग रामू को एक मेहनती लड़के के रूप में जानते थे। वह खेतों में अपने पिता की मदद करता था। कभी बकरियों के साथ जंगल जाता तो कभी नदी के किनारे लकड़ी इकट्ठा करता। इसके बावजूद उसके दिल में एक बात हमेशा सताती रहती थी, जो कि गांव के पास एक बड़े जंगल की थी। लोग अक्सर बातें करते थे। हे नीलम, तुझे पता है, वो जंगल में जो एक पुराना महल है, वो कोई आम महल नहीं, वो एक जादुई महल है। वहां कोई रहस्यमयी शक्ति छुपी हुई है। और जब रामू ने ये पहली बार सुना तो बोला। अच्छा, तो ये बात है। ये बात माँ मुझसे छुपाती थी। उसका मन बहुत उत्साहित हो गया। उसने ठान लिया कि वह उस महल को देखेगा और पता लगाएगा कि वहां क्या है। एक दिन रामू ने अपना सामान पैक किया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में उत्साह था और उसके दिल में डर नहीं था। वह जंगल में धीरे धीरे चलता गया, पेड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता गया। कई घंटे चलने के बाद वह उस महल तक पहुंच ही गया। वह महल सच में बहुत पुराना और खंडहर जैसा था, लेकिन उसकी दीवारें अभी तक शानदार दिख रही थीं। रामू ने देखा कि महल का एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ है। रामू अंदर गया और देखा कि वहां एक पुराना पुस्तकालय था। वहां किताबों और स्क्रोल्स का ढेर लगा हुआ था। एक किताब उसकी ओर खींच रही थी, जो किसी चमकते प्रकाश से लदी हुई थी। रामू ने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में बहुत सारी रहस्यमयी बातें लिखी थीं, जैसे कि सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक भी कर लो, ऐसी वीडियो के कमेंट करो। और हाँ, एक पंक्ति ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उस पंक्ति में लिखा था, जो भी अपने कर्मों से सच्चाई की ओर बढ़ता है, उसे अंततः सफलता मिलेगी। रामू ने किताब को पढ़ते हुए यह महसूस किया कि उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलेगी, न कि किसी जादुई शक्ति से। उसने किताब को वापस अपनी जगह रखा और महल से बाहर निकल आया। रामू को समझ में आ गया कि उसकी मेहनत और अच्छे कर्म ही उसे उसके सपने की ओर ले जाएंगे। वह बिना समय गंवाए घर लौट आया और अपने पिता की मदद में जुट गया। अगले कुछ महीनों में रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने खेत को बहुत उर्वर बना दिया। उसने विभिन्न फसलों की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते उसका खेत गांव में सबसे अच्छा और सबसे फलदायक बन गया। उसकी मेहनत ने उसे फल दिया और अब वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था। गांव के लोग उसकी सफलता से हैरान थे और सभी ने उसकी तारीफ की। रामू ने हमेशा से ही अपनी सफलता को अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों का परिणाम माना। वह जानता था कि कोई जादू या चमत्कारी शक्ति उसकी सफलता का कारण नहीं थी, बल्कि उसकी कठिन मेहनत और ईमानदारी थी। दूसरे पार्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।